औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़ाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से यही गुजारिश कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बआसानी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ पैराग्राफ टैब, सब ऑप्शन इन पैराग्राफ टैब। व्हाट इज़ पैराग्राफ टैब, पैराग्राफ टैब क्या है और उसके अंदर सब ऑप्शंस कौन से हैं और हम उनको कैसे और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो का ये मकसद। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आप गौर करें तो लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टैब है। और यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर आ जाते हैं बुलेट्स। बुलेट्स हम कब लगाते हैं? बुलेट जो होता है वो छोटे छोटे सिंबल्स हो सकते हैं, कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी इस तरह की चीज़ आप बुलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बुलेट हम तब लगाते हैं जब हमें कोई चीज़ लिस्ट वाइज क्रिएट करनी होती है। लाइक दैट आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स, सो आई विल यूज़ बुलेट्स और आई विल यूज़ नंबर्स। तो अगर मुझे कोई ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे 3-4 आइटम्स लिखने हैं और वो आइटम डिफरेंट आइटम्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, या तो बुलेट्स का इस्तेमाल करूँगा MS वर्ड के अंदर या फिर नंबर्स का इस्तेमाल करूँगा। तो पहले मैंने बुलेट्स लगा दिया है। मैंने लिखा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मेरी ये 3 चीज़ों की लिस्ट थी तो मैंने बुलेट्स लगा लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़, एंटर करने पर एक बुलेट्स हमें और दिया जाएगा। अगर तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख कर एंटर कर दूंगा तो बुलेट्स नीचे लगते जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखता और बगैर कुछ लिखे मैं यहाँ में एंटर करता हूँ तो बुलेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो MS वर्ड ये रियलाइज कर चुका है कि मेरी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है और मुझे अब जो है वो मज़ीद बुलेट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इसके साथ आप डिफरेंट बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस बुलेट को रिमूव करना चाहते हैं या यहाँ वाला बुलेट चेंज करना चाहते हैं तो आफ्टर सिलेक्शन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सब के बुलेट्स एक ही बार रिमूव हो जाए, सबको सिलेक्ट करें और बुलेट्स पर क्लिक करें तो बुलेट्स खत्म। और अगर सब पर एक ही बार लगाने हैं तो दोबारा लगाए जा सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह लिस्ट लेवल चेंज करना चाहें तो ये देखिए, यानी मेन हेडिंग को मैंने सब हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। माइट बी पॉसिबल कि अभी ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। उसके अलावा नंबर्स की हम बात करें, मैंने आपको यही कहा था कि जब हम लिस्ट की बात करेंगे तो या तो वो बुलेट्स के तौर पर हम उसको बनाएंगे या फिर नंबर्स के तौर पर। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर स्टाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर फॉर्मेट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। लाइक दैट यहाँ पे 10 आ चुका है जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। चलें हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको हैश साइन चाहिए। लाइक देखें, हैश साइन लग गया। फ़ॉन्ट में जाके आप इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसका कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी जो आपको रिक्वायर्ड हो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अब ये जो 10 आ रहा है ये क्यों आ रहा है इसको भी देखेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे अभी बुलेट डिफाइन हो चुका और आप इसको ओके कर दें। ठीक है, तो 10 से जो हमारा ये बुलेट है वो स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आप देखें सेट नंबर वैल्यू लिखा हुआ है या नंबरिंग वैल्यू लिखा है। यहाँ से मैंने इसको 10 किया हुआ था, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। ठीक है, अगर मैं 1 करता हूँ तो आप देखेंगे 1 2 3 अप्लाई हो गया। दैट्स मीन कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू लिस्ट। अगर इसके बाद मैं लिस्ट बनाऊँ तो फिर से दोबारा 1 2 3 आ जाए, और अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट करके अगेंस्ट इसको क्या कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 4 लग गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 4 ना हो। ठीक है, ये क्या हो जाए मैं बताता हूँ आपको। मैंने इसको सेट नंबरिंग वैल्यू पे गया और यहाँ से मैंने स्टार्ट न्यू लिस्ट पे क्लिक किया और स्टार्ट 1 से किया तो ये देखें। ठीक है, चेंज। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बुलेट्स को लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं सेट वैल्यू भी मेरा जो है वो क्या है 3 है और न्यू लिस्ट है, तो आप इसको देखेंगे, ये देखें 1 2
1 के बाद 2 और फिर 1 आ गया था। तो आप इसको प्रीवियस लिस्ट से भी लेके चल सकते हैं और न्यू लिस्ट के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा वही बात है कि आप कंप्यूटर को मेन हेडिंग और जो हार्डवेयर है और सब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसको सब हेडिंग में लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये देखें हेडिंग 1 2 3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आपको अच्छा लगे या जो आपकी रिक्वायर्ड पूरी कर रहा हो आप वो रख सकते हैं। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यानी सबसे मेन हेडिंग ये और ये सब हेडिंग और फिर ये भी इसी की सब हेडिंग, ठीक है। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट होती है, ठीक है जी। क्यों लेफ़्ट होती है? क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे और हमारे पास एक मैथ की कापी होती थी, एक उर्दू की कापी होती थी, तो उर्दू हमेशा राइट साइड से लिखी जाती थी और मैथ या इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता था। तो उसी तरह MS वर्ड क्योंकि इंग्लिश में लिखता है तो इसलिए इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो लेफ़्ट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो ही रहेगी, आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने विश के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, आप इसको राइट भी कर सकते हैं एंड आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई मैं अभी नहीं कर रहा, मैं पैराग्राफ पे करूँगा। इनकी शॉर्ट कीज़ भी अवेलेबल हैं। कंट्रोल L ऑलरेडी लेफ़्ट है, कंट्रोल R करेंगे तो राइट, कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर और कंट्रोल J करेंगे तो जस्टिफाई, ठीक है जी। अब शॉर्ट कीज़ भी मैंने बता दिया, इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ रैंड के थ्रू लिखूँगा। ये वर्ड ने एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जस्टिफाई हो जाए। देखें ये लाइनें इक्वल नहीं आ रही, पैराग्राफ बुरा लग रहा है, तो मैं जस्टिफाई करूँगा। ये देखें, आप गौर करें तो अब ये लेफ़्ट राइट से लाइनें इक्वल हो गई। अब ये जो जस्टिफाई मैंने किया है ये जस्टिफाई हो गया है कि लाइंस जो है वो इक्वल हो गई। लो जस्टिफाई, ठीक है, ये भी तकरीबन सेम है। मीडियम जस्टिफाई में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा बड़ी, लाइंस में इजाफा होगा और थोड़ी मज़ीद लुक को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। हाई जस्टिफाई में ये देखें बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आप कोई पोएम लिखते हैं और पहला शेर जो है वो पूरी लाइन पे आ रहा है, जबकि जो दूसरा शेर है वो पूरी लाइन पे नहीं आ रहा, ठीक है, और वो देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, बुरा लग रहा है और आप चाहते हैं नहीं इसकी लुक अच्छी हो, देखने वाले को जो है वो अट्रैक्ट करे, तो आप क्या करेंगे? उसे हाई जस्टिफाई कर देंगे। तो जो नीचे वाली लाइन है उसमें इतनी स्पेस ऐड कर दी जाएगी कि वो भी ऊपर वाली लाइन के इक्वल चली जाएगी, ठीक है जी। इसके साथ ये बड़ी मैटरेबल चीज़ है, इसको कहते हैं जी इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। जब तक आप इंक्रीज इंडेंट परफॉर्म नहीं करेंगे आप डिक्रीज नहीं कर सकते। सिंपल सी एक एग्जांपल, कमरे में एक फ़ैन चल रहा है और वो सीलिंग फ़ैन है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको कम करें, लेकिन जब आप उठकर उसको कम करने गए तो वो ऑलरेडी कम स्पीड पे चल रहा था, तो अब आप उसको मज़ीद कम नहीं कर सकते। तो अगर वो स्पीड में थोड़ा तेज़ चल रहा होता और मैं आपको कहता कि इसकी स्पीड कम कर दें, तो आप इजीली उसकी स्पीड कम कर सकते थे, ठीक है। उसी तरह अगर वर्ड के अंदर आपने इंक्रीज इंडेंट किया होगा तो आप बड़ी आसानी से डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा तो इंक्रीज इंडेंट हो रहा है, यानी आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है। और अगर मैं इसे डिक्रीज करूँगा तो राइट से लेफ़्ट रिटर्न अपनी जगह पर मूव करेगा। इनकी शॉर्ट कीज़ भी अवेलेबल हैं। कंट्रोल M से आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट M से डिक्रीज इंडेंट करेंगे, ठीक है जी। इसके साथ और क्या चीज़ें इस पैराग्राफ के टैब में अभी मौजूद है जिसे हमें डिस्कस करना है? तो लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर दिस वीडियो। इस वीडियो का बहुत ही अहम पार्ट है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, क्योंकि इसलिए मैं इसे अहम पार्ट कह रहा हूँ क्योंकि ये MS वर्ड का एक अहम पार्ट है। इसके बगैर आपके डॉक्यूमेंट में वो रियल लुक नहीं आती, वो प्रिंटिंग के काबिल नहीं होता और आप उसको सही से प्रिंट करके लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1.0 यानी 1 इंच हो गई, 1.15 एंड 1.5 जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 1.15 इंच होती है, ठीक है। लेकिन आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 एंड मोर के लिए आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। खैर दीगर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे लाइन स्पेसिंग की, तो पहले उसे देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल, सिंगल मतलब 1.0, ठीक है, 1.5, डबल 2.0 एंड एट लीस्ट कम से कम, ठीक है, एंड एग्जैक्ट
एक मुनासिब, रिक्वायर्ड एंड मल्टीपल, बहुत ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 व्हाट्सएवर जो भी आपको नीड हो। खैर इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ऑकवर्ड लगेगा, बुरा लगेगा। एक लिमिट में रहकर आप जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आप 2.0 यूज़ कर लें, दैट इज़ फाइन। ओके जी। सो अगर हम यहाँ पे बात करें दीगर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे अलाइनमेंट की बात करें तो हमने जस्टिफाई हाई चूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने पहले किया था, या सिंपल लो जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट ही रहेगी। बिफोर टेक्स्ट वही इंडेंट वाला हिसाब, अभी ये 0.5 इंच जो है वो इसने टेक्स्ट लिखने से पहले छोड़ा हुआ है। इसी तरह आफ्टर टेक्स्ट अगर हम छोड़ेंगे तो राइट साइड से वो प्लेस छोड़ देगा। उसके अलावा जी मिरर इंडेंट की हम बात करें तो फिर इनसाइड आउटसाइड, लेकिन बात वही है, बिफोर और आफ्टर जो है वो इनसाइड आउटसाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल। अब इंडेंट की MS वर्ड में 3 टाइप्स होती हैं। एक नॉर्मल इंडेंट होता है, एक हैंगिंग इंडेंट होता है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। अब जो नॉर्मल इंडेंट है वो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट की, तो वो कहता है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, क्या करेगा। फर्स्ट लाइन आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी वो कहाँ मूव करेगी, राइट साइड पे। और कितनी मूव करेगी, जितनी आपने यहाँ पे लिखी है। आपने कहा 0.5 इंच मूव करनी चाहिए, दैट्स फाइन, ठीक है। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं ओके करके भी दिखा देता हूँ। आपके हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो कहाँ पे मूव कर चुकी है, वो मूव कर चुकी है राइट साइड पे, ठीक है, दैट्स फाइन। इसके अलावा यहाँ पर अगेन अगर जाएं तो एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कसेबल है वो है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट से क्या होता है, सिलेक्टेड पैराग्राफ की जो सब सीक्वेंट लाइन्स होती हैं, जो पैराग्राफ की पहली लाइन के नीचे वाली लाइन्स होती हैं, वो लेफ्ट से राइट मूव करती हैं, ठीक है, तो उसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी की जो है वो स्पेस सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, ये पैराग्राफ स्पेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। पैराग्राफ के शुरू में और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस होगी, तो हर पैराग्राफ से शुरू में 0 pt यानी 0 पॉइंट, और हर पैराग्राफ के एंड में 8 pt 8 पॉइंट स्पेस होती है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम लाइन। जो पैराग्राफ सेम हो, सेम स्टाइल हो, उनके अंदर स्पेस ऐड नहीं करनी, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं बिफोर को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और अगर आफ्टर को बढ़ाता हूँ तो भी आप देख सकते हैं। ओके करने पर ये देखें, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर स्पेस किसकी, पैराग्राफ की इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है जी। इस तरह ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले आप स्पेस ऐड कर सकते हैं, एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और आप आफ्टर पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो एक चीज़ बड़ी मैटरेबल है नज़र आई है, डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है पेजिनेशन, और उसमें पहली जो चीज़ लिखी हुई है विंडोज/ऑर्फन कंट्रोल। ये क्या होता है, इसके लिए आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। जब आप टाइप कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे, और होगा क्या, आप लिखते लिखते पेज के एंड पे चले जाएंगे, और आपका जो एक लाइन है, जो आपका आखिरी पैराग्राफ है, उसकी जो पहली लाइन है वो पेज 1 पे रह गई, और अब आप पेज 2 पे चले गए। तो अगर आप इसको विंडो और ऑर्फन को सेट कर लेंगे तो वो उस लाइन को उठाकर आपके नेक्स्ट पेज में इंक्लूड कर देगा, ठीक है। कीप विद नेक्स्ट, कीप विद नेक्स्ट का मतलब ये है कि जो आपके पैराग्राफ की लाइन है, फॉर एग्जांपल आपका पैराग्राफ जिधर ख़त्म हुआ उसके बिल्कुल साथ ही दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि उसमें पेज ब्रेक के ऑप्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, दोनों को कंबाइन किया जाएगा। तीसरी चीज़ कीप लाइन्स टुगेदर। कीप लाइन्स टुगेदर का मतलब है कि पैराग्राफ की लाइन्स को इकट्ठे रखना है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने पैराग्राफ कुछ लिखा, अगर उस पैराग्राफ की आखिरी लाइन, पूरा पैराग्राफ फिट आ गया, जस्ट एक लास्ट लाइन जो है वो सेकंड पेज पे जा रही है, तो आपका पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो सेकंड पेज पर मूव करेगा, क्योंकि आपने कीप लाइन्स टुगेदर का ऑप्शन चूज करके रखा हुआ है, ठीक है जी।
एंड पेज ब्रेक बिफोर, आप इस जो भी जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी अपना कर्सर रखेंगे, आप चाहते हैं कि वहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, यानी उससे पहले पहले पेज ब्रेक हो और वहाँ से हमें एक नया पेज मिले, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग एक्सपेक्शन, सप्रेस लाइन नंबर्स अगर आपने लगाए हों तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। और डोंट हाइफिनेट क्या होता है, एक लाइन लिख रहे थे हम लोग और एक वर्ड आ गया कम्युनिकेशन, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लाइन के एंड तक मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि वो सेकंड लाइन में भी कंटिन्यू रहा, उसमें एक छोटी सी हाइफन लग गई, तो वो वर्ड होता है हाइफिनेटेड वर्ड, और वो जो हाइफन लगती है उसे हाइफिन कहते हैं, और इस सारे प्रोसीजर को हाइफिनेशन कहते हैं। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिन न्यू व्यूअर्स से अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह हम इससे बेहतर और बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे और आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स की जो मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनको सिखाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट्स भी बनाएंगे, ताकि जो चीज़ें हमने सीखी उनका प्रैक्टिकल किया जा सके, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।